हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम अपने इस वीडियो में साइंस के प्रश्नों को हल करेंगे जो विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं प्रश्न। हम अपने साइंस के प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको उसमें मात्रक, मापक यंत्र एवं पैमाने, यांत्रिकी, गुरुत्व के अधीन गति, इन सभी चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर व्याख्या सहित मिल जाएगा। और आज हम, ये तो भौतिक विज्ञान के हो गए चैप्टर, अब इसके बाद हमने रसायन विज्ञान का चैप्टर लिया है। कौन सा चैप्टर है ये? रसायन विज्ञान का ये है परमाणु संरचना चैप्टर। मैंने सोचा कि केमिस्ट्री का भी शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे करके पूरी साइंस के क्वेश्चन आंसर हम लोग कवर कर लेंगे। बस आपको साइंस में आर के एग्ज़ाम में केवल यही प्रश्न देखने हैं, इन्हीं में से ही साइंस के क्वेश्चन रिवाइज होते रहते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना हम परमाणु संरचना के प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव। इसमें बताना है परमाणु नाभिक के कौन कौन से अवयव हैं। मैं आपको एक डायग्राम बना के बता देती हूँ और यही डायग्राम सभी क्वेश्चन के आंसर में यही डायग्राम काम करेगा। देखिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये है ना, इनको अपने सेंटर में लिख दिया। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। अब इसके किनारे क्या है? इसके किनारे एक हमने ऊर्जा स्तर बनाया। ये ऊर्जा स्तर है, इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं गोल गोल। बस यही हमारा परमाणु है। और इसी से सारे प्रश्न आते हैं कि केंद्र में हमारे क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और साइड में क्या है? चक्कर लगाते रहते हैं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में होता है निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं उदासीन होते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर तो आपको आया ही रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अवयव यही हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। तो आणविक संरचना भी आपने देखी ना, तो उसके अनुसार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। यही तो मैंने बताया था ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं इर्द गिर्द, तो यही सही होगा। अब इसमें देखिए, ये गलत कैसे हैं? न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, ये तो होते ही नहीं है, तो पहले ही गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, ये भी गलत हो गया, नहीं होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सभी न्यूक्लियस में तो हो ही नहीं सकते। हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, परमाणु संरचना में यही होता है कि सारे क्वेश्चन इसी से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित हैं। और अगर आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप सभी आंसर सही करके आएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, फोटोन हमारा एटम का भाग नहीं होता। अब देखते हैं फोटोन है क्या। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के मूल अवयव हैं, जबकि फोटोन ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। सभी प्रकाश की विद्युत चुम्बकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलते हैं? तो वह प्राकृतिक तत्वों में मिलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, परमाणुवी नाभिक की खोज किसने की है? तो इसकी खोज की है ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड ने की है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो इसको की है चैडविक ने। पहले जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो एक हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, देखिए सुनिए, ईट पर नाच। इसमें देखिए, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, ट से होगा जे टॉमसन। ठीक, तो हो गया इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? टॉमसन ने। और पा से क्या है? पा से हो गया प्रोटॉन, रा से हो गया रदरफोर्ड। प्रोटॉन की नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, जबकि गोल्डस्टीन ने परमाणु की खोज की, प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक, इसमें क्या है? परमाणु की नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। और नाच से क्या है? ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब ये याद रहेगा, आप भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे कि चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन परमाणु कण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन क्या है? ड्यूट्रॉन के बारे में भी हमें थोड़ा जान लेना चाहिए कि ड्यूट्रॉन एक स्थिर कण है जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? अब इसमें कण प्रतिकण युग्म बताना है आपको।
8वां क्वेश्चन, कण प्रतिकरण। इसमें बताना है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण क्या है, पॉजिट्रॉन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इसकी व्याख्या देखिए क्या है, अधिकतर कणों के अनुरूप उनसे संबद्ध एक प्रतिकण होता है जिसका द्रव्यमान्य उस कण के द्रव्यमान्य के बराबर है, जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। बस इसमें विद्युत आवेश का अंतर होता है, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धन आवेशित एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है 8वें का। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। इसमें कण प्रतिकरण को मिलाना है, जैसे अभी हमने एक सॉल्व किया था वैसे ही। देखिए हमारा क्या है, पहला है शून्य द्रव्यमान्य। शून्य द्रव्यमान्य किस में होता है, ये होता है ए का दूसरा, न्यूट्रिनो में होता है। आंशिक आवेग किस में होता है, ये होता है क्वार्क में होता है। आंशिक प्रचक्रण होता है पॉजिट्रॉन में और पूर्ण प्रचक्रण होता है फिनॉन में। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें से सही हो जाएगा ए का दूसरा और बी का तीसरा, ठीक। इसको आप मैच करा लीजिएगा, मैच तो मैंने करा दिया, इसमें ढूंढ लीजिएगा कौन सा आपका आंसर है, ठीक है। और इसमें डिटेल में इसकी व्याख्या भी लिखिए, देख लीजिए क्या क्या होते हैं, पॉजिट्रॉन क्या है और फिनॉन क्या है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन एक धनावेशित मूलकण है, अभी हमने ऊपर इसके बारे में पढ़ा है, जिसका द्रव्यमान्य एक आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण या एंटी पार्टिकल कहते हैं। इसका चक्रण आधा होता है। न्यूट्रिनो क्या है, ये द्रव्यमान्य और आवेश रहित मूलकण होते हैं, इनमें ना द्रव्यमान्य होता है ना ही आवेश, ये द्रव्यमान्य और आवेश रहित मूलकण है। इनकी खोज किसने की थी, इनकी खोज पाउली ने की थी। क्वार्क क्या है, क्वार्क पदार्थ का मूलकण है जिससे अधिकांश पदार्थ बने हैं। क्वार्क मिलकर हेड्रॉन बनाते हैं। क्वार्क का आंशिक आवेश कितना है, मूलकण का -1/3 या 2/3 होता है। इसके साथ ही अब हम देखते हैं फिनॉन क्या है। फिनॉन ध्वनि के लघुत्तम कण हैं। दृढ़ क्रिस्टल विमा के कंपन में फिनॉन पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान्य लगभग बराबर होता है, तो इसका आवेश किसके, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। अब इसमें देखिए आईएएस के एग्जाम में आया था, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। कितने, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बने होते हैं। द्विआवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। इनका द्रव्यमान्य हीलियम नाभिक के द्रव्यमान्य के बराबर होता है और इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है। हीलियम के नाभिक में अभी हमने देखा था 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, किसमें होता है, बीटा किरणों में ऋणात्मक आवेश होता है। इसकी व्याख्या क्या है, अल्फा किरणें अल्फा कणों की बनी होती हैं जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं, ये तो हमने अभी पढ़ा था। बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन और गामा किरणें अनावेशित होती हैं, गामा विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला हमारा क्या है क्वेश्चन 30 नंबर, परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, किसके द्वारा होता है, अफबाउ सिद्धांत के द्वारा होता है। अब जान लेते हैं अफबाउ क्या है। अफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण। यह नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक आसान विधि प्रदान करता है। इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। जब यह स्तर पूर्ण रूप से भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा के स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। अफबाउ सिद्धांत पाउली के अपवर्जन नियम और हुन के मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नियम और कक्षा की तुलनात्मक ऊर्जाओं पर आधारित है, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध अभिविन्यास से है। और आगे देख लीजिए, इसमें इसकी व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध इलेक्ट्रॉन कक्ष के अभिविन्यास से है, जबकि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का कक्षा के आकार और ऊर्जा को, और एजीमुथल क्वांटम संख्या कक्षा की त्रिविम आकृति को, और स्पिन क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। ये इंपॉर्टेंट है, अगली बार हो सकता है पूछा जाए कि स्पिन क्वांटम संख्या क्या प्रदर्शित करती है, तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है, ठीक है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगी। सबसे पहले हमें ये जानना है कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है या परमाणु भार क्या होता है। उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है द्रव्यमान संख्या। अब जो नाभिक मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमने बताया था, अब जितने प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन हैं उनके योग को, उनका योग ही होता है द्रव्यमान संख्या। तो इसमें इन्होंने बताया है 2 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, यानी 4 हो गए। तो इसमें इनकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, बी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर बी 4। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या। अब देखिए इसमें क्या बताया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताया गया लेकिन प्रोटॉन की संख्या नहीं बताया गया। इसमें एक चीज़ आप याद रख लीजिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये बात आप याद रखिए, एटॉमिक नंबर जो होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताए यानी कि उतने ही प्रोटॉन हैं, तो ये हम प्रोटॉन हो गया। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई, और न्यूट्रॉन की संख्या 20 हो गई। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर सी आएगा। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस 1-2 फॉर्मूले हैं जो मैंने अभी आपको लिख के 2-3 अभी ऐसे ऐसे बताए हैं। एक इसको मैंने बताया है और शुरुआत में एक डायग्राम बना के छोटा सा बताया था, वो ध्यान रख लीजिए। बस ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। और देखिए क्या है अभी इसमें डिटेल में। अगला हमारा प्रश्न है, प्रोटॉन परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहती है उनको क्या कहते हैं। तो उनको समस्थानिक कहते हैं। इनमें क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, कुछ परमाणु होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, तो उनको क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। याद कर लीजिए, इसमें देखिए लिखा भी हुआ है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। द्रव्यमान तो भिन्न होंगे ही ना, प्रोटॉन की संख्या समान रहेगी और न्यूट्रॉन की संख्या अलग रहेगी। और आपको पता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या होती है, तो द्रव्यमान संख्याएं इसीलिए भिन्न है और परमाणु संख्याएं समान है। परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर होती हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक, तो फिर वे क्या होते हैं, वे समस्थानिक क्या कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। इसको समझ लीजिए, आइसोटोप क्या होते हैं, जिनकी परमाणु प्रोटॉन संख्या बराबर और न्यूट्रॉन संख्या अलग होती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परमाणु क्रमांक, लेकिन उनका द्रव्यमान जो होता है, उनका मास जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। ये नहीं हो सकता। परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान, यही सही है हमारा आंसर। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है। गलत, न्यूट्रॉनों की संख्या तो अलग होती है, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। खाओ तो तुमको भी नहीं खिलाते। 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में सम न्यूट्रॉनिक समूह हैं, इनमें बताना है कि इसमें देखिए 6 ऊपर लिखा है, नीचे 14 लिखा है। ये पूरा टोटल है, मतलब कि नीचे परमाणु द्रव्यमान होता है, ऊपर परमाणु क्रमांक होता है। तो घटाइए, 14 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा। रुकिए, इसका सॉल्व दिया हुआ है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसमें ये देखिए, ये ईजी पड़ेगा समझना। सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक देखिए 14 में से 6 गए, 8 बचा। इसमें देखिए 15 में से 7 गए, 8 बचा। 8 में से 8 बचा, यानी कि जो 8 बच रहा है ये न्यूट्रॉन की संख्या है। न्यूट्रॉन की संख्या समान है इसमें। ठीक है, तो सम न्यूट्रॉनिक हुए, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा जो था। ठीक है, अगला है रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। तो रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। किससे, गाइगर काउंटर से। अगला हमारा क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, किसने किया था। तो इसको किया था ऑप्शन नंबर बी, बेकुरेल ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, ये है आज के हमारे साइंस के परमाणु संरचना के क्वेश्चन आंसर।
और अगले वीडियो में हम रसायन विज्ञान के दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे जो यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू, तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।